दुनिया एक बार फिर जंगी हालात के मुहाने पर खड़ी है। हाल ही में इजराइल ने अपने F-35 स्टील्थ फाइटर से ईरान की गहराई में घुसकर ऑपरेशन अंजाम दिया, जिससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, ये गेम चेंजर होते हैं। अब सोचिए, जब पश्चिम एशिया की जंग में F-35 ने इतना बड़ा रोल निभाया, तो अगर यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिले, और वो भी चीन के जरिए J-35 स्टील्थ जेट के रूप में, तो भारत के लिए ये कितना गंभीर संकेत होगा। क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब पाकिस्तान पूर्व से हमला कर रहा होगा और हमारी सेना देखती रह जाएगी? क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब पाकिस्तान के फाइटर जेट हमला करने आएंगे और चले जाएंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हवाई प्रभुत्व के लिए सीधा संकेत देती है। अभी खबर आई है कि पाकिस्तान J-35 फाइटर जेट को प्राप्त करने वाला है चीन से। यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत ही बुरी बात होगी, क्योंकि पहले भी जून 2025 में खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान J-35 जेट को प्राप्त कर लेगा और अपनी सेना में अगस्त के अंत तक शामिल कर लेगा। चीन पाकिस्तान को यह जेट देने वाला है कुछ ही इस समय में, या कहिए कि आप कुछ ही दिनों में यह फाइटर जेट पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ऐसी न्यूज़ भी आ रही है। और सभी खुफिया एजेंसियों का भी यही कहना और पाकिस्तान की एजेंसी भी यही कह रही है। जी हां, चीन अब पाकिस्तान को देने जा रहा है J-35 स्टील्थ फाइटर जेट, और इसका असर सिर्फ भारत की सुरक्षा रणनीति पर नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति पर पड़ेगा। पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 स्टील्थ जेट, उसकी सामरिक ताकत, भारत की तैयारी और आने वाले खतरों पर। तो चलिए जानते हैं, क्या है ये J-35, क्यों है ये खतरनाक, और क्या भारत इसके लिए तैयार है? J-35 चीन का अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है। ये अमेरिका के F-35 की टक्कर में डिजाइन किया गया है और इसमें लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी रडार से बच निकलने की क्षमता है। ऐसा रडार, इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स, मतलब कि इस फाइटर जेट को रडार के लिए पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, इसलिए रडार के द्वारा उसे पकड़ना आसान काम नहीं, और पकड़ भी लिया तो उसे मार गिराना बहुत आसान काम नहीं होगा। इसीलिए भारत को तुरंत से तुरंत इमरजेंसी के रूप में Su-57 को खरीदना चाहिए, जिससे कि भारत की वायुसेना मजबूत बने। यानी अगर पाकिस्तान इसे प्राप्त करता है तो उसकी वायुसेना में एक असामान्य छलांग देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और चीन का डिफेंस संबंध कोई नया नहीं है। JF-17 थंडर फाइटर जेट इसका जीवंत उदाहरण है, जो दोनों देशों की साझा परियोजना है। अब चीन अपनी नई तकनीक को भी पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ सहयोग नहीं, बल्कि भारत पर सामरिक दबाव बनाना है। J-35 को पाकिस्तान तक पहुंचाना भारत के एयर डिफेंस को सीधे चुनौती देना है। अब सवाल उठता है, भारत तैयार है या नहीं? भारतीय वायुसेना के पास आज भी फ्रंटलाइन में Su-30 MKI, राफेल और मिराज 2000 जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अब भी पीछे है। हालांकि DRDO द्वारा बनाया जा रहा AMCA इस गैप को भरने का वादा करता है, मगर उसकी पहली उड़ान 2030 तक ही मानी जा रही है। मतलब पाकिस्तान के पास J-35 आने तक भारत के पास उसका कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को J-35 समय से मिल जाता है और उसकी संख्या 12 से 24 के बीच होती है, तो भारत को कई मोर्चों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, विशेषकर कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी बॉर्डर जैसे इलाकों पर, जहां पहले ही पाकिस्तानी ड्रोन और रडार चोरी तकनीकों की घुसपैठ सामने आ चुकी है। और अगर पाकिस्तान इसे चीन की मदद से उड़ने में सक्षम बनाता है, तो भारत को तत्काल जवाब देना होगा। भारत को 3 स्तरों पर काम करना चाहिए। AMCA प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। इंटरिम समाधान के रूप में रूस से सीमित संख्या में 5 एथ-जेन स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे Su-57 या कुछ और विकल्प तलाशने चाहिए। S-400 स्वाति रडार और इंडिजिनस रडार सिस्टम्स को बॉर्डर के पास मजबूत करना होगा। साथ ही भारतीय वायुसेना को डेडिकेटेड स्टील्थ डिटेक्शन यूनिट्स भी चाहिए होंगी। दोस्तों, पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 फाइटर जेट सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलार्म है। भारत को अपनी तैयारी, डिफेंस इंडस्ट्री और एयरफोर्स की क्षमता को न केवल बनाए रखना है, बल्कि उससे 2 कदम आगे सोचना होगा।
आपका इस बारे में क्या कमेंट है? सोचकर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।